फरार के रास्ते बंद कर दिए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर के मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से इंतखाबात के लिए इक़दाम की तफसील तलब। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मिल बैठकर सियासी जमातें कोई काबिल कबूल हल निकालें, बसूरत दीगर अदालत फैसला देगी। इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल को आज जवाब दर्ज करने की मोहलत। अदालत का 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब की जानिब से जारी किया गया। अटॉर्नी जनरल ने सवालात के जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को जवाब के लिए 3 अप्रैल तक का वक्त दिया। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा भी तलब। पीडीएम होती कौन है जो कहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। पाकिस्तान तारीखी बहरान में है। वकला और कौम अगर आइन के साथ ना खड़े हुए तो फिर जंगल का कानून होगा। इमरान खान ने इंटरव्यू के दौरान मौजूदा वक्त को खतरनाक करार दे दिया। कहा माफिया अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आइन खत्म हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत बेंच पर एतराज़ात उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में अहम फैसले। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की इस्तदा की जाएगी। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा इंतखाबात अक्टूबर से पहले कराना मुश्किल है। मौजूदा सूरत हाल साजगार नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इंतखाबात पर होंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। कहा इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठूंगा। बातचीत हुई तो मेरी टीम मुज़ाकरात करेगी। अभी इलेक्शन ना हुए तो अक्टूबर में भी कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान के आइन से जिस किस्म की इन्होंने एक कल ये एलामिया आया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के आइन को ही मान नहीं रहे हैं। उन्होंने आइन पे हमला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम ना करने का मतलब तो सीधा सीधा तो इन्हें अदालत है। और अगर इस तरह से जिस तरह से कल हुकूमत ने किया तो ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 204 के तहत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। आर्टिकल 204 के तहत वज़ीर आज़म घर जा सकता है। एग्जीक्यूटिव कैसे कह सकता है कि वो अदलिया को नहीं मानेगा। अदालत के बाइकआउट का ऐलान आईने पाकिस्तान पर हमला है। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन से फरार के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ आइन का दिफा करेगी। वकला ने वाज़ेह पैगाम दिया कि आइन शिकनी की गई तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलेंगे। हम बाइकआउट करते हैं तो ये एक जुर्म है, ये तौहीन अदालत है इन द फेस ऑफ द कोर्ट। रज़ा गिलानी की और 5 साल के लिए वो हुए नाअहल। देखिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो मौजूद है, वो आ चुका है। ऑर्डर जो है वो 1 मार्च 2023 का, और फैसला जो है वो ये था कि इलेक्शन कराओ, फौरन तारीख को। अगर ये अदालत ना गई तो नाअहल हो सकते हैं। बाइकआउट का कोई ऑप्शन नहीं। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा बोले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आया तो ना आइन रहेगा ना कानून। 1997 में भी तारड़ ऑपरेशन हुआ था और अब भी तारड़ ऑपरेशन हो रहा है। आबिद जुबैरी एडवोकेट ने कहा अदालत को फैसला करना चाहिए। इस बात की फिक्र नहीं कि बात मानी जाएगी या नहीं। मरीम नवाज का नया प्रोपेगेंडा। खुंजराब पास खुलने को हुकूमत का कारनामा करार। चीन और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मुबारकबाद। कहा रास्ता खुलने से 2 तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर होंगे। फवाद चौधरी की मरीम नवाज पर तनकीद। बोले मरीम साहिबा खुंजराब पास को खुले 8 माह हो गए। ये पास कोविड के बाइस बंद था। अब अगर खुंजराब का खुलना चाचू हुकूमत का कारनामा है तो इससे अंदाज़ा लगाएं हुकूमत कहाँ खड़ी है। हम समझते हैं कि पीडीएम और पीटीआई के इस लड़ाई ने मुल्क में कईनी बहरान पैदा किया है और इसी तरह एक दूसरे को मुस्तरद करने का ये खेल जारी है। मुस्बत पेशरफ्त जिसके लिए कौम तरस रही है कोई नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने ग्रैंड डायलॉग को नागुज़ीर करार दे दिया। सिराजुल हक की तमाम सियासी जमातों को मंसूरा की प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात की दावत। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में
इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात के हक़ में है। जयद आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का सियासतदानों को मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालने का मशवरा। कहा तमाम जमातें और इदारे मुनाफरत और दुश्मनी के बजाय सर जोड़ कर मुल्क को बचाएं। तहरीक इंसाफ के आइन और कानून की बालादस्ती और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का मिशन। बुकला तहरीक इंसाफ से जुड़ने लगे। पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन चौधरी हफीजुर रहमान की साथियों समेत इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत दस्तूर की पामाली कर रही है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम बोल टीवी पे टेलीथॉन करवा देते हैं, हम इनको 5 दिन में ये पैसे पूरे करके दे देंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, बोल टीवी की तरफ से हम टेलीथॉन करवा देते हैं बोल टीवी पे बैठ के। अगर इनके पास पैसे नहीं है, ये चैलेंज दे रहा हूं मैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर सुबह चाहे तो इसको फैसले में शामिल कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुबह अपने फैसले में शामिल कर दे कि इमरान रियाज ने कहा है कि 20 अरब रुपए इकट्ठे करके मैं देता हूं। 20 अरब रुपए इकट्ठे करने का मिशन। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज का हुकूमत को चैलेंज। कहा बोल न्यूज़ पर टेलीथॉन कर लेते हैं, मैं आपको 20 अरब रुपए जमा करके दे देता हूं। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेरी बात शामिल कर लें। इस काम के लिए 5 दिन 3 घंटे दें, मैं तैयार हूं। इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केटों में फ़रोख्त की खबरों पर वजाहत के लिए वजारत तिजारत से राब्ता किया जाए। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ को नाक़ाबिल कबूल करार देकर बाज़ाब्ता वजाहत मांगी। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। SSP कोरंगी साजिद सजोई के मुताबिक डाकू मकान में लूट मार में मसरूफ थे कि अहले मोहल्ला ने 15 पर कॉल कर ली। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर तमाम डाकू हलाक कर दिए। पुलिस का मजीद इंकशाफ बताया हलाक डाकू पुलिस एहलकार का भाई है जो अवामी कॉलोनी थाने में तैनात है। लाहौर में रिटायर्ड SP के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। कत्ल में मुलविस 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फरत अब्बास शाह के कत्ल में इनकी सगी भाभी मुलविस हैं। मकतूल अपने भाई की बेवा से शादी करना चाहता था। मुलज़िमा ने इनकार करके आरिफ नामी शख्स से शादी कर ली। आरिफ इलाका गैर से गिरफ्तार। फरत अब्बास की नमाज जनाजा था। और मुल्क में बारिश ने जलथल एक कर दिया। वस्ती पंजाब में भी बारिशें। आज नया स्पेल मुतवक्के जो मार्च तक के जारी रहेगा। चारों सूबों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बारिश और यालाबारी की पेश गोई। चमन में कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान में लैंड स्लाइडिंग। शाहराहें और सड़कें बंद। कई अफराद जख्मी। योब DI खान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मअतल। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।